Hey, good morning, guys, and welcome back to the channel once again. तो गाइस, हर आईटी कंपनी में जो काम करना चाहता है या जो कोई फ्रेशर है जिसने अभी अभी करियर की शुरुआत की है, उसके लिए 5 ऐसे पॉइंट लाया हूँ जो कि अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो तो आपका जो जर्नी है, जो आपका कॉर्पोरेट लैडर में जो ऊपर तक जाने का सपना है ना, वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। और आप जो आने वाली दिक्कतें हैं, जो काम को छोड़कर जो आने वाली दिक्कतें हैं, उसमें आप डेफिनेटली एक अच्छा बेहतर इंसान बन के उभर सकते हो। तो चलो गाइस, शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, जब भी कोई फ्रेशर आईटी कंपनी ज्वाइन करता है तो वो खुद को बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड समझता है कि मतलब पता नहीं मैं कौन सी टेक्नोलॉजी करूँ और क्या करूँ और दुनिया चेंज कर दूँ। और इसीलिए वो मैनेजर से ना बहुत सारे झूठ बोलने लग जाता है। तो जब गाइस मैंने शुरुआत की थी अपनी करियर की, तो मैं कम से कम 20-21 साल का था। और जो मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर था, इट वाज अराउंड 50 प्लस के आसपास उनकी एज थी। तो जितना मेरा एज नहीं था, उनसे ज्यादा तो उनकी उम्र थी। तो कहने का मतलब यही है गाइस कि नेवर लाई टू ए मैनेजर। आप आज आए हो, आप जैसे हजारों एम्प्लॉयज, आप जैसे हजारों बच्चे उनके हाथ के नीचे काम करके जा चुके हैं। तो उनको सारी चीजें मालूम है यार, आप क्या झूठ बोल रहे हो, क्या सच बोल रहे हो, आप किस चीज को किस तरह से ट्विस्ट करके उनको बताना चाहते हो, आप उनसे क्या बुलवाना चाहते हो, ये सारी चीजें उनको मालूम है। क्योंकि उन्होंने जो है ना, वो एक मराठी में मन है कि एक दोन पावसाळे जास्त खाल्ले। तो यही बात है कि उन लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने ज्यादा काम किया है उस फील्ड में। तो वो डेफिनेटली उन लोगों को मालूम होगा जो भी आपके टैक्टिस है वो सारे उनको किसी ना किसी ने वो उनके ऊपर ट्राई किए होते हैं। तो कभी भी मैनेजर से झूठ ना बोलो। हाँ, अगर आप ऐसा कर सकते हो कि 80% सच बोल के 20% झूठ अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज ओके। पर ऐसा ना हो कि आप सभी झूठ बोल रहे हो या 80% झूठ बोल के 20% सच बोल रहे हो। तो इससे जो है ना, वो मैनेजर का आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो कम हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट आप साउंड करोगे मैनेजर के सामने, और जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम आएगा तो मैनेजर वोंट कंसिडर यू फॉर दैट पोजीशन। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट भी आता है कि यार, रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। मैनेजर हो, टीम लीड हो, जो भी आपसे 6 महीना ज्यादा भी अगर उसने काम किया ना, तो उसको रिस्पेक्ट करो। आई नो, आई एक्सेप्ट कि ना आप गूगल में काम कर रहे हो, ना वो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर, ना टीम लीड आपसे गूगल में काम कर रहा है। पर वो आपसे सीनियर है यार, वो आपको काम दे रहा है, वो आपको सिखा रहा है। और ये चीज होती है, ये चीज ऑब्जर्व करोगे आपकी, आपका जो मैनेजर है आपको वो कभी पसंद नहीं आएगा। द प्रॉब्लम इज नॉट इन द मैनेजर, द प्रॉब्लम इज इन यू, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी गेट मैनेज्ड। ये बहुत मस्त कोट है, ये याद रखना कभी भी मैनेजर पे गुस्सा है तो। द प्रॉब्लम इज नॉट इन द मैनेजर, द प्रॉब्लम इज इन यू, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी गेट मैनेज्ड। रिपीट कर रहा हूं। अगर वो आपसे काम करवा रहा है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा हार्श होना पड़ेगा, थोड़ा रूड होना पड़ेगा, थोड़ा आपसे स्ट्रिक्टली बात करना पड़ेगा। इसीलिए आपको वो बुरा लग रहा है। कल को जब आप सीनियर बनोगे, आपके नीचे एक दो लोग होंगे, आप उनको रिपोर्ट वो आपको रिपोर्ट करेंगे, तो उस टाइम पे आपको भी उनसे प्यार से बात करके नहीं चलेगा काम। तो उनके लिए आप बुरे बन जाओगे। अगर आपको आपका मैनेजर बुरा लगता है ना, तो थिंक इन अ वे कि क्या वो घर पे भी वैसा है? क्या जो लोग उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे, क्या उन लोगों के साथ भी वो वैसा ही है? ऐसे इंडिविजुअल, ऐसा पर्सन, वो एकदम बेहतरीन इंसान है यार। पर जस्ट बिकॉज उसको आपसे रिपोर्टिंग लेनी है, आप उसको काम रिपोर्ट कर रहे हो, आपको उसको काम देना है, आपको उसको बताना है कि मुझे ये नहीं हुआ, डेडलाइंस है, ये सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार वो इंसान खराब है। और आप कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हो मैनेजर्स की, अपने सीनियर्स की। ऐसा मत करो। सीखो उनसे। हर चीज सीख सीख के ही बनेगी। आप छोटे से छोटे स्टार्टअप में काम कर रहे हो या गूगल में काम कर रहे हो, अगर आपसे सीनियर कोई है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। सेकंड पॉइंट में मैं यही कहना चाहूंगा बस। तीसरी चीज गाइस जो आ जाती है ना, कि ऐसा फ्रेशर, गरम खून, हम लोगों को कोई कुछ बोल देता है मेल पे, हम लोग तुरंत उसको रिप्लाई दे देते हैं मेल पे कि मैं क्या बोल दूं कि इसकी दुनिया ही उजड़ जाए। तो इसी मेल के ऊपर मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगा कि यार, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कोई आपका पर्सनल दुश्मन नहीं है, किसी ने आपसे उधार नहीं ले रखा जो आपको पर्सनली टारगेट करे या पर्सनली आपको पिंग करे या पर्सनल अटैक करे। समझो यार, आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हो, वो अगर आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है, वो अगर आप पे चिल्ला रहा है, तो एक सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर भी कोई तो है जो उससे रिपोर्टिंग मांग रहा है, जो उससे पूछ रहा है कि क्यों नहीं हुआ काम। तो जो ये आपको बोल रहा है ना, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसके ऊपर का उसको डांट रहा है और सेम इसके ऊपर का इसको चिल्ला रहा है। तो कोई भी अगर काम लेते हो ना, कोई भी काम करते हो, कोई भी काम अगर आप मांगते हो, कोई भी आपको कोई चीज का कंफर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज हो कॉर्पोरेट में क्या, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, टेक एवरीथिंग ऑन मेल। इट्स
कंसिडर्ड एज अ प्रूफ। आप कोई काम वर्बली कर दोगे, मैनेजर ने बोला वर्बली कर दोगे, और बाद में कुछ गलत हो गया, कुछ फट गया, कोई भी चीज हो गई, तो मैनेजर हाथ खड़ा कर सकती है कि भाई मैंने तो इसे बोला ही नहीं था, ये खुद अपने आप कर रहा है। तो इस चीज से बचो यार, हर चीज मेल पे लो। अगर आपको कोई मैनेजर बोलता है, कितना भी बड़ा सीनियर क्यों ना हो, अगर आप उसने आपको कोई काम बोला है, अगर आप सिंपली बोलते हो कि XYZ उसका नाम लेके कैन यू पुट दिस ऑन मेल, वो कभी अपनी ईगो पे नहीं लेगा, वो डेफिनेटली मेल करेगा, क्योंकि वो आपका सीनियर है यार, उसने 2 बारी ज्यादा देखी है आपसे, उसको मालूम है किस तरीके से काम होता है। अगर आप उससे मेल पे कोई चीज मांग रहे हो तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, इट्स योर राइट। फंडामेंटल राइट की तरह कॉर्पोरेट में एक राइट आएगा कि आप कोई भी चीज मेल पे अपने सीनियर से या जूनियर से मांग सकते हो। टेक एवरीथिंग ऑन मी। दूसरी बात उसी के एडिशन में, कि अगर आपको कोई कुछ बोल देता है ना, तो थोड़ा शांत रहो यार, थोड़ा सोचो उसके बारे में। ये नहीं कि उसने कुछ बोला तो भाई एकदम उसको आग बबूला होके एकदम मेल ड्राफ्ट करके उसको भेज दिया कि उसने एक बोला तो मैं उसको 2 सुनाऊंगा, और बस उसकी ईगो पे मत आने दो यार अपनी चीजें। कोई आपका पर्सनल दुश्मन नहीं है, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा सोचो, चीजें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती है। और एक चीज तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कॉर्पोरेट में ना बहुत जल्दी लोगों को ना अपनी चीजें जो है, अपनी गलतियां जो है वो रियलाइज हो जाती है। बहुत जल्दी लोगों को समझ आता है कि यार उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ज्यादा बोल दिया क्या। कॉर्पोरेट में कोई आपको आगे सॉरी नहीं बोलेगा सामने से, पर उसको मालूम रहता है। आप भी ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि लोगों को बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि उन्होंने ये गलत किया आपके साथ। तो ये एक चीज है, थोड़ा शांत रहो। मेल का कोई रिप्लाई आता है, कोई आपको सीनियर चिल्लाता है, उसको पर्सनली मत लो, उसको अपना ईगो पे मत लो। और जिस स्टेज पर आप हो ना, उस स्टेज पे आपके अंदर ईगो होना भी नहीं चाहिए। अगर आपने जस्ट अपने करियर की शुरुआत की है, अगर आप हाँ 15-20 साल के बाद अगर आप 150-200 लोगों की टीम मैनेज कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आपको कोई बोलता है तो हाँ आपने कुछ अचीव किया है, तो उस टाइम पे अगर आप कोई बोलता है तो सुन लो, कोई बात तो मत सुनो। मैं कहता हूँ, पर जिस स्टेज पे आप हो, ये आपका लर्निंग फेज है। जॉब लग गई, महीने को सैलरी आ रही है, दिस डजंट मीन कि तुम लोगों ने भाई कोई फतेह हासिल कर ली है। सीखो, शांत रहो, तुरंत रिप्लाई मत दो, हर चीज मेल पे लेने की एक आदत बना लो। अपना अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नए नए हो, कॉलेज से पास आउट हो, शादी नहीं हुई होगी, रिलेशनशिप्स में जाओगे, कोई लड़की पसंद आएगी, कोई लड़का पसंद आएगा। नेवर एवर रिवील योर रिलेशनशिप स्टेटस टू एनीवन अनटिल एंड अनलेस ये आप दोनों के बीच में म्यूचुअली डिसाइड हो जाए। बेफालतू में रिलेशनशिप में पड़ोगे, ऑफिस में बात फैलेगी, फिर ब्रेकअप होगा, फिर बात फैलेगी कि यार ये लड़का उसके साथ था, ये ऐसा था, ये मतलब वो सारी अलग चीज है, वो एक अलग टॉपिक है कि किस तरीके से रिलेशनशिप्स कॉर्पोरेट में हैंडल किए जाते हैं। तो इतना ही कहूंगा कि रिलेशनशिप में मत आओ, आना है तो इट्स टोटल योर चॉइस, पर उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो सारी बात की बात है, वो हम किसी और वीडियो में डिसाइड करेंगे। पर नेवर रिवील अनलेस एंड अनटिल इट इज म्यूचुअली डिस्कस्ड। ठीक है, ये एक पॉइंट बहुत जरूरी है। नए नए लोग हैं, नया नया जोश है, ये चीज आपको याद रखनी है। और लास्ट पॉइंट है यार कि कभी किसी को बुरा भला मत कहो, कभी किसी को बुरा भला मत कहो ऑफिस में। अगर कोई आपके साथ अच्छा है तो दिस डजंट मीन कि वो दूसरे के साथ भी अच्छा हो सकता है वो ए के साथ अच्छा है पर बी के साथ अच्छा ना हो। तो कभी किसी की बुराई मत करो, बस एक्टिव लिसनर की तरह सुनते रहो। जो भी वो बोल रहा है कि हाँ यार सही है सही है, अप्रूवल भी मत दो उसको, उसके साथ एग्री भी मत करो, बस सुनते रहो, एक बीइंग एन एक्टिव लिसनर। और बस वो बात खत्म करो वहां पे, किसी के पीठ पीछे कुछ बुरा मत बोलो, किसी को कुछ पिन पॉइंट मत करो, किसी से कोई हेट मत रखो। काम करने जाते हो, काम करो, अपना काम सीखो, सैलरी लो, स्विच मारो, बढ़िया से सीखो, खुद को अपग्रेड करते रहो। किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं है। क्या मालूम आज जिस बंदे को आप पसंद नहीं करते, 5 इयर्स 7 इयर्स डाउन द लाइन वो आपको कहीं रेफरल के काम आ जाए जिस कंपनी में आप जॉब चाहते हो। तो किसी के लिए कोई दिल में गिले शिकवे मत रखो, सबसे प्यार से रहो, इतना ही कहूंगा। तो गाइस यही थे कुछ 4-5 चीजें जो हाँ बहुत सी चीजें जो इसमें और ऐड ऑन की जा सकती थी, पर वो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। पर ये थी कुछ 4-5 चीजें जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। तो बस। और गाइस अगर वीडियो को लाइक कर दोगे ना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर दोगे तब तो और बढ़िया हो जाएगा। अगर आप बता सकते हो कोई और पॉइंट जो कि मैं ऐड कर सकता था, या कोई और पॉइंट जो मुझसे मिस हो गया कमेंट सेक्शन में, तो और भी बढ़िया हो जाएगा। तब तक के लिए गाइस काम करते रहो, खुद को अपग्रेड करते रहो, स्विच मारो, पैसे कमाओ, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो। बस इतना ही कहूंगा। टिल देन, पीस।